इस वीडियो में हम बहुपदों को गुणा करने का अभ्यास करेंगे और आशा है कि इस अभ्यास के बाद आपको खुद से बहुपदों का गुणन करने में आसानी होगी। चलिए पहले एक आसान प्रश्न से शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि हमें 2x को कोष्ठक में 4x घटा 5 से गुणा करना है और आपको बता दूं कि बहुपदों का गुणनफल पता करने के लिए हमेशा वितरण गुणधर्म का प्रयोग होता है, इसलिए हम यहां भी वितरण गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार होगा, 2x गुणा 4x जमा 2x गुणा ऋणात्मक 5। हम इसे ऋणात्मक 5 गुणा 2x भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया है, हमने यहाँ 2x का वितरण किया है। अब हम गुणांकों को आपस में गुणा करेंगे। ये याद रखिए कि गुणन के क्रम बदलने से गुणनफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी हम 2x गुणा 4x को 2 गुणा 4 गुणा x गुणा x भी लिख सकते हैं, जो कि 8 गुणा x के वर्ग के बराबर है। यहाँ x की घात 1 गुणा x की घात 1 है। हमने इनकी घातों का योग किया है। वैसे भी हम जानते हैं कि x गुणा x बराबर x का वर्ग होता है, तो इस प्रकार पहला पद 8 गुणा x का वर्ग होगा और दूसरा पद ऋणात्मक 5 गुणा 2x यानी ऋणात्मक 10x होगा। अब ऐसा ही एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 9 गुणा x की घात 3 गुणा कोष्ठक में 3 गुणा x का वर्ग घटा 2x जमा 7। अब हम यहां फिर से वितरण गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम 9 गुणा x की घात 3 को इस व्यंजक के प्रत्येक पद से गुणा करेंगे। मैं इस स्टेप को केवल इस प्रश्न में लिख रहा हूं, बाद के प्रश्नों में हम कुछ स्टेप्स अपने दिमाग में ही करेंगे, ठीक है। तो यहां ये 9 गुणा x की घात 3 गुणा x का वर्ग घटा 2x गुणा 9 गुणा x की घात 3 जमा 7 गुणा 9 गुणा x की घात 3। यहां मैंने 9 गुणा x की घात 3 को पहले लिखा है और यहां इसे बाद में लिखा है, क्योंकि मुझे यहां ऋणात्मक चिन्ह चाहिए, लेकिन इससे गुणन के क्रम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला पद क्या होगा, ये 9 गुणा 3 बराबर 27 गुणा हम x की घातों को जोड़ देंगे जैसा कि हमने घातों के गुणधर्म से सीखा है। तो ये 27 गुणा x की घात 5 घटा 2 गुणा 9 बराबर 18 गुणा x की घात, यहाँ x की घात 1 और यहाँ x की घात 3 है, इसलिए ये x की घात 4 होगा, जमा 7 गुणा 9 बराबर 63 गुणा x की घात 3। तो इस प्रकार हमें ये चर x की घात 5 वाला बहुपद मिलता है। अब हम दो द्विपदों यानी बाइनोमियल्स का गुणनफल पता करेंगे। बीजगणित में अक्सर हमें दो द्विपदों का गुणन करना पड़ता है। अब मान लीजिए हमें कोष्ठक में x घटा 3 को कोष्ठक में x जमा 2 से गुणा करना है। यहां भी हम वितरण गुणधर्म का ही प्रयोग करेंगे। मैं इसे ऐसे लिखता हूं, x जमा 2, मान लेते हैं ये एक संख्या है, क्योंकि x का मान भी यहां कोई संख्या ही होगी। तो चलिए इसे प्रत्येक पद पर वितरित करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार होगा, कोष्ठक में x घटा 3 गुणा हरा x जमा कोष्ठक में x घटा 3 गुणा हरा 2। हमने यहां वितरण गुणधर्म के अनुसार कोष्ठक में x घटा 3 को कोष्ठक में x जमा 2 पर वितरित किया है। अगर हमारे पास a गुणा कोष्ठक में x जमा 2 हो, तो ये a गुणा x जमा a गुणा 2 के बराबर होगा। हम देख सकते हैं कि x घटा 3 यहाँ a के स्थान पर है और हम इसे यहाँ वितरित कर रहे हैं। अब एक बार फिर हम वितरण गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ x को x घटा 3 पर वितरित करेंगे और इसी प्रकार 2 को x घटा 3 पर वितरित करेंगे। हालांकि हमें x को बाईं तरफ लिखने की आदत है, पर हम यहाँ x से केवल गुणा कर रहे हैं, इसलिए इसके बाएं या दाएं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मैं प्रत्येक अक्षर को उन्हीं रंगों से लिखूंगा जिनसे पहले लिखा था, ताकि स्पष्टता बनी रहे। इस प्रकार ये x गुणा x घटा 3 गुणा x जमा x गुणा 2 घटा 3 गुणा 2। तो हमने यहां x को और यहां 2 को वितरित किया है। जल्द ही आपको इसकी आदत हो जाएगी और आप इसे एक ही स्टेप में कर लेंगे। असल में यहां हम पहले व्यंजक के प्रत्येक पद को
दूसरे व्यंजक के प्रत्येक पद से गुणा कर रहे हैं। आगे हम इसे जल्दी गुणा करने का तरीका भी सीखेंगे, लेकिन यहां मैं आपको इस गुणन की मुख्य बात समझाना चाहता हूं। तो यहां ये कितने के बराबर होगा? ये x का वर्ग घटा 3x जमा 2x घटा 6 होगा। तो ये x का वर्ग होगा और ऋणात्मक 3x जमा धनात्मक 2x बराबर ऋणात्मक x होगा और ये ऋणात्मक 6 होगा। हमने इन दोनों द्विपदों का गुणनफल पता कर लिया है। अब एक और प्रश्न हल करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ये सभी स्टेप दिमाग में भी कर सकते हैं। हमें प्रत्येक स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है। साथ ही एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम यहां केवल वितरण गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। इसे जल्दी करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। हमारे पास कोष्ठक में x घटा 3 गुणा कोष्ठक में x जमा 2 है। यहां हम पहले व्यंजक के प्रत्येक पद को दूसरे व्यंजक के प्रत्येक पद से गुणा करेंगे। तो x गुणा x बराबर x का वर्ग है, फिर x गुणा 2 बराबर जमा 2x, फिर ऋणात्मक 3 गुणा x बराबर ऋणात्मक 3x और ऋणात्मक 3 गुणा 2 बराबर ऋणात्मक 6। इसे सरल करने पर हमें x का वर्ग घटा x घटा 6 प्राप्त होता है। थोड़े अभ्यास से आप इसे सहजता से सरल कर पाएंगे। अब हम एक द्विपद को एक त्रिपद से गुणा करेंगे, जो कई बार थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से करें तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है। मान लेते हैं कि हमें कोष्ठक में 3x जमा 2 को कोष्ठक में 9 गुणा x का वर्ग घटा 6x जमा 4 से गुणा करना है। हम इसे ठीक वैसे ही गुणा कर सकते हैं जैसे हमने वीडियो के पहले भाग में किया है। हम 3x जमा 2 को पहले की तरह इन सभी पदों पर वितरित कर फिर उन सभी पदों को 3x जमा 2 पर वितरित करके सरल कर सकते हैं, पर इसमें काफी समय लगेगा और इसे सरल करना थोड़ा मुश्किल भी होगा। लेकिन इसे गुणा करने का एक आसान तरीका यह है कि बड़े बहुपदों का गुणन वैसे ही करें जैसे हम बड़ी संख्याओं का गुणन करते हैं। तो हम इसे यहां लिखते हैं 9 गुणा x का वर्ग घटा 6x जमा 4 और हम इसे 3x जमा 2 से गुणा करेंगे। जब हम दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमारे पास इकाई का स्थान, दहाई का स्थान और सैकड़े का स्थान होता है। इसी प्रकार इस स्थिति में हमारे पास अचर का स्थान, चर की पहली घात का स्थान, चर की दूसरी घात का स्थान है। हमारे पास बहुपद के अनुसार चर की घात 3, 4 इत्यादि के स्थान भी हो सकते हैं। हमें प्रत्येक पद को उनके उचित स्थान पर लिखना है। अब हम पारंपरिक गुणन प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। यहां 2 गुणा 4 बराबर 8 होगा। इसे हम इकाई के स्थान या अचर वाले स्थान पर लिखते हैं। फिर 2 गुणा ऋणात्मक 6x बराबर ऋणात्मक 12x होगा। तो ये ऋणात्मक 12x जमा 8 है। और 2 गुणा 9 गुणा x का वर्ग बराबर 18 गुणा x का वर्ग होगा। इसे हम x के वर्ग वाले स्थान पर लिखते हैं। अब 3x वाले भाग से गुणा करते हैं। मैं इसे गुलाबी रंग से लिखता हूं ताकि स्पष्ट रहे कि ये अलग है। तो 3x गुणा 4 बराबर धनात्मक 12x होगा। अब हम 3x को ऋणात्मक 6x से गुणा करेंगे। x गुणा x बराबर x का वर्ग होगा। इसे हम यहां लिखते हैं। और 3 गुणा ऋणात्मक 6 बराबर ऋणात्मक 18 होगा। अब हमें 3x को 9 गुणा x का वर्ग से गुणा करना है। x गुणा x का वर्ग बराबर x की घात 3 होता है और 3 गुणा 9 बराबर 27 होता है। तो ये x की घात 3 का स्थान है। एक बार फिर हम समान पदों का योग करेंगे। यहाँ 8 है और चूंकि इसके अतिरिक्त यहाँ कोई भी अचर पद नहीं है तो ये 8 ही होगा। लेकिन ऋणात्मक 12x धनात्मक 12x से रद्द हो जाएगा। इसी प्रकार धनात्मक 18x और ऋणात्मक 18x भी एक दूसरे से रद्द हो जाएंगे। अब हमारे पास केवल 27 गुणा x की घात 3 ही शेष रहता है। तो ये 27 गुणा x की घात 3 जमा 8 के बराबर है। इस विधि से हम त्रिपद का द्विपद से, त्रिपद का त्रिपद से गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। या हम चर x की घात 5 वाले बहुपद का चर x की घात 5 वाले बहुपद से गुणा कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य बहुपदों का भी गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। ये विधि तब तक काम करेगी जब तक हम पदों को उनकी घातों के अनुसार सही क्रम में लिखते रहेंगे।